परमेश्वर के दैनिक वचन। उन सभी लोगों के पास पूर्ण बनाए जाने का अवसर है जो पूर्ण बनाए जाने की इच्छा रखते हैं। इसलिए हर किसी को शांत हो जाना चाहिए। भविष्य में तुम सभी मंजिल में प्रवेश करोगे। किंतु यदि तुम पूर्ण बनाए जाने की इच्छा नहीं रखते और अद्भुत क्षेत्र में प्रवेश करना नहीं चाहते, तो यह तुम्हारी अपनी समस्या है। वे सभी जो पूर्ण बनाए जाने की इच्छा रखते हैं और परमेश्वर के प्रति वफादार हैं, वे सभी जो आज्ञा पालन करते हैं और वे सभी जो वफादारी से अपना कार्य करते हैं, ऐसे सभी लोगों को पूर्ण बनाया जा सकता है। आज वे सभी जो वफादारी से अपना कर्तव्य नहीं निभाते, वे सभी जो परमेश्वर के प्रति वफादार नहीं हैं, वे सभी जो परमेश्वर के प्रति समर्पण नहीं करते, विशेष रूप से वे जिन्होंने पवित्र आत्मा की प्रबुद्धता और रोशनी प्राप्त कर ली है किंतु उसे अभ्यास में नहीं लाते, ऐसे सभी लोग पूर्ण बनाए जाने में असमर्थ हैं। उन सभी को पूर्ण बनाया जा सकता है जो वफादार होने और परमेश्वर का आज्ञा पालन करने की इच्छा रखते हैं, भले ही वे थोड़े अज्ञानी हों। उन सभी को पूर्ण बनाया जा सकता है जो खोज करने की इच्छा रखते हैं। इस बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि तुम इस दिशा में खोज करने की इच्छुक हो, तो तुम्हें पूर्ण बनाया जा सकता है। मैं तुम लोगों में से किसी को भी छोड़ने या निष्कासित करने का इच्छुक नहीं हूं, किंतु यदि मनुष्य अच्छा करने का प्रयत्न नहीं करता, तो वो केवल अपने आप को बर्बाद कर रहा है। वो मैं नहीं हूं जो तुम्हें निष्कासित करता है, बल्कि वो तुम स्वयं हो। यदि तुम स्वयं अच्छा करने का प्रयत्न नहीं करते, यदि तुम आलसी हो या अपना कर्तव्य पूरा नहीं करते या वफादार नहीं हो या सत्य की खोज नहीं करते और हमेशा जैसा चाहते हो वैसा ही करते हो, यदि तुम लापरवाही से व्यवहार करते हो, अपनी प्रसिद्धि और सौभाग्य के लिए लड़ते हो और विपरीत लिंग के साथ अपने व्यवहार में बेईमान हो, तो तुम अपने पापों के बोझ को स्वयं वहन करोगे। तुम किसी की भी दया के योग्य नहीं हो। मेरा इरादा तुम सभी लोगों को पूर्ण बनाना है और कम से कम तुम लोगों पर विजय पाना है, ताकि कार्य के इस चरण को सफलतापूर्वक पूरा किया जा सके। प्रत्येक व्यक्ति के लिए परमेश्वर की इच्छा है कि उसे पूर्ण बनाया जाए, अंततः उसके द्वारा उसे प्राप्त किया जाए, उसके द्वारा उसे पूरी तरह से शुद्ध किया जाए और वो ऐसा इंसान बने जिससे वो प्रेम करता है। ये मायने नहीं रखता कि मैं तुम लोगों को पिछड़ा हुआ कहता हूं या निम्न क्षमता वाला। ये सब तथ्य है। मेरा ऐसा कहना ये प्रमाणित नहीं करता कि मेरा तुम्हें छोड़ने का इरादा है, कि मैंने तुम लोगों में आशा खो दी है, और ये तो बिल्कुल नहीं कि मैं तुम लोगों को बचाना नहीं चाहता। आज मैं तुम लोगों के उद्धार का कार्य करने के लिए आया हूं, जिसका तात्पर्य है कि जो कार्य मैं करता हूं वो उद्धार के कार्य की निरंतरता है। प्रत्येक व्यक्ति के पास पूर्ण बनाए जाने का एक अवसर है, बशर्ते तुम तैयार हो, बशर्ते तुम खोज करते हो। अंत में
तुम इस परिणाम को प्राप्त करने में समर्थ होगे और तुम में से किसी एक को भी त्यागा नहीं जाएगा। यदि तुम निम्न क्षमता वाले हो तो तुमसे मेरी अपेक्षाएं तुम्हारी निम्न क्षमता के अनुसार होंगी। यदि तुम उच्च क्षमता वाले हो तो तुमसे मेरी अपेक्षाएं तुम्हारी उच्च क्षमता के अनुसार होंगी। यदि तुम अज्ञानी और निरक्षर हो तो तुमसे मेरी अपेक्षाएं तुम्हारी निरक्षरता के अनुसार होंगी। यदि तुम साक्षर हो तो तुमसे मेरी अपेक्षाएं इस तथ्य के अनुसार होंगी कि तुम साक्षर हो। यदि तुम बुजुर्ग हो तो तुमसे मेरी अपेक्षाएं तुम्हारी उम्र के अनुसार होंगी। यदि तुम आतिथ्य प्रदान करने में सक्षम हो तो तुमसे मेरी अपेक्षाएं इस क्षमता के अनुसार होंगी। यदि तुम कहते हो कि तुम आतिथ्य प्रदान नहीं कर सकते और केवल कुछ निश्चित कार्य ही कर सकते हो, चाहे वो सुसमाचार फैलाने का कार्य हो या कलीसिया की देखरेख करने का कार्य या अन्य सामान्य मामलों में शामिल होने का कार्य, तो मेरे द्वारा तुम्हारी पूर्णता भी उस कार्य के अनुसार होगी जो तुम करते हो। वफादार होना, बिल्कुल अंत तक आज्ञा पालन करना और परमेश्वर के प्रति सर्वोच्च प्रेम रखने की कोशिश करना, यह तुम्हें अवश्य करना चाहिए। और इन 3 चीजों से बेहतर कोई अभ्यास नहीं है। अंततः मनुष्य से अपेक्षा की जाती है कि वो इन 3 चीजों को प्राप्त करे और यदि वो इन्हें प्राप्त कर सकता है तो उसे पूर्ण बनाया जाएगा। किंतु इन सब से ऊपर तुम्हें सच में खोज करनी होगी। तुम्हें सक्रियता से आगे और ऊपर की ओर बढ़ते जाना होगा और इसके संबंध में निष्क्रिय नहीं होना होगा। मैं कह चुका हूं कि प्रत्येक व्यक्ति के पास पूर्ण बनाए जाने का अवसर है और प्रत्येक व्यक्ति पूर्ण बनाए जाने में सक्षम है, और यह सत्य है। किंतु तुम अपनी खोज में बेहतर होने की कोशिश नहीं करते। यदि तुम ये तीनों मापदंड प्राप्त नहीं करते तो अंत में तुम्हें अवश्य निष्कासित कर दिया जाना चाहिए। मैं चाहता हूं कि हर कोई उस स्तर तक पहुंचे। मैं चाहता हूं कि प्रत्येक के पास पवित्र आत्मा का कार्य और प्रबुद्धता हो और वो बिल्कुल अंत तक आज्ञा पालन करने में समर्थ हो, क्योंकि यही वो कर्तव्य है जिसे तुम लोगों में से प्रत्येक को करना चाहिए। जब तुम सभी लोगों ने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया होगा तो तुम सभी लोगों को पूर्ण बनाया जा चुका होगा। तुम लोगों के पास जबरदस्त गवाही भी होगी। जिन लोगों के पास गवाही है वे सभी ऐसे लोग हैं जो शैतान के ऊपर विजयी हुए हैं और जिन्होंने परमेश्वर की प्रतिज्ञा प्राप्त कर ली है, और वे ऐसे लोग हैं जो उस अद्भुत मंजिल में जीने के लिए बने रहेंगे।